लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीत का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और आज पढ़ेंगे क्या, 1857 की क्रांति का पूरा इतिहास का टॉप एमसीक्यू देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई सर्वप्रथम। तो उसके लिए पहले ये जानो 1857 की क्रांति क्यों हुई। तो जो अंग्रेज लोग क्या करते थे, एनफील्ड जो राइफल आया था उसमें गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करते थे। क्या कारतूसों में किसका यूज करते थे, गाय और सुअर की चर्बी का, जिसके कारण क्या हुआ 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। और कब हुई बोला जाएगा, तो ये याद रखना, तो ये हुई थी 10 मई 1800, कब हुई, तो 10 मई 1857 को हुई थी क्या, 1857 की क्रांति। और कहां हुई, तो कहां से स्टार्ट हुई बोला जाएगा, तो ये हुई थी मेरठ से। उसके बाद कहां कहां हुई, उसके बाद हुई दिल्ली गए, दिल्ली, कानपुर, दिल्ली में हुई, कानपुर में हुई और झांसी, ऐसी बहुत सारी जगह में हुई, जैसे लखनऊ में हुई। वहां कौन कौन उसका नेतृत्व क्या, आगे देखेंगे। ठीक, तो कब हुई बोला जाएगा, तो 10 में 1857 को। कहां से स्टार्ट हुई, मेरठ से। तो क्या बोला 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई, तो आंसर टिक लगाओगे सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। तो क्या हुआ था, तो 1857 का समय था जब पूरा उत्तर भारत जो था, पूरा अंग्रेज लोग डरे हुए थे। क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, जिसके कारण एक अंग्रेजी पत्रकार हुआ करता था, कौन, रसेल, जिन्होंने अपने पत्र में लिखा था, क्या समाचार पत्र में उन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। कौन, इसे लिखा था W.H. रसेल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे, तो ये इसको लक्ष्मीबाई मतलब सब सुनेंगे कहाँ, झांसी। ठीक है, तो कौन होगा, तो याद रखना अवध में एक राजा हुआ करते थे, अवध के नवाब हुआ करते थे, कौन, तो याद रखना अवध में एक नवाब हुआ करता था, कौन, वाजिद अली शाह। कौन, ये जो वाजिद अली जो शाह था, इसको गद्दी से निकाल दिया था, कौन, अंग्रेजों ने निकाल दिया था। तब इसकी पत्नी आई, कौन, इसकी पत्नी थी कौन, बेगम हजरत महल। जिन्होंने सत्ता संभाला अंग्रेजों से, इन्होंने लड़ा था। तो ये कहां से थी, तो ये थी कहां से, तो ये थी अवध से। इन्होंने कहा, तो 1857 की क्रांति में अवध से किसने नेतृत्व किया बोला जाएगा, तो बेगम हजरत महल ने। तो कहा है ये डी, बेगम हजरत महल, कहां से, अवध से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, कहा, लखनऊ में। तो याद रखना, सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, कानपुर से, तो कानपुर याद समझ जाओ, नाना साहेब याद करना। ठीक है, झांसी मतलब रानी लक्ष्मीबाई। वहीं अवध और लखनऊ की बात करेगा तो बेगम हजरत महल के बारे में याद करना। ठीक, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वैसी अवध व लखनऊ की रानी कौन हुआ करता था, बेगम हजरत
महल। वैसे बिहार की बात करें तो चल देना कुंवर सिंह के पास, बरेली की बात करें तो खान बहादुर सिंह के पास चल देना। तो अभी मैं क्या बताया आपको, कानपुर से कौन, तो कानपुर से नाना साहब। कौन थे कानपुर से, नाना साहब। और झांसी की अगर बात करेगा तो कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, अब अगर अवध की बात करा और लखनऊ की बात करा तो कौन याद रखना, बेगम हजरत महल। कहा, लखनऊ और अवध से। वहीं अगर बिहार के बात किया तो कौन था बिहार से, कुंवर सिंह, बिहारी बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, अब क्या बचा, बरेली। तो बरेली से बात किया जाएगा, बरेली। तो बरेली से याद रखना है दोस्तों, कौन, खान बहादुर शाह। खान बहादुर शाह, ये सब ये जगह से नेतृत्व किए थे। कानपुर, झांसी, अवध, लखनऊ, बरेली, बिहार से। तो यहाँ पे क्या पूछा, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, तो लखनऊ से अभी मैं आपको बताया, कौन, बेगम हजरत महल। लखनऊ बोला या अवध बोला तो कौन आएगा, बेगम हजरत महल, मतलब बेगम ऑफ अवध। ठीक, नेक्स्ट। अब क्या बोला है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो सब सोचेंगे झांसी की रानी है तो झांसी में हुआ था और सब लगा देंगे झांसी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किससे अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था, कौन ऐसा था जिससे उसका लड़ाई हुआ था। तो एक अंग्रेज सेनापति हुआ करता था, एक तरफ पूरा अंग्रेज सेना की फौज हुआ करती थी, एक तरफ झांसी की रानी अकेले तलवार लेके खड़े हुई थी। ठीक है, तो कौन था, तो किसके साथ ये अंतिम रूप से युद्ध की, तो ये युद्ध की ह्यू रोज के साथ। किसके साथ, ह्यू रोज के साथ। जब युद्ध हुआ तो सबसे पहले ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये जो गई कहा, सबसे पहले गई झांसी, झांसी से कालपी, कालपी से ग्वालियर। ठीक है, पहले झांसी गई, झांसी से कालपी गई और कालपी से कहा ही की, ग्वालियर। ग्वालियर में ही ये युद्ध होता है। लेकिन ग्वालियर में कहां पे बोला जाएगा, तो याद रखना, कोटा की सराय। कहा, कोटा की सराय में युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, तो याद रखना वो डेट था 18 जून 1858 का वो डेट था, जब इन्होंने किसके किसके बीच युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे कोटा की सराय जगह था, कहा, ग्वालियर में, जहां युद्ध हुआ था ह्यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई था। यही रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, और यही जो लड़ाई था अंतिम युद्ध था। ठीक, हम नेक्स्ट क्या है, क्या बोला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई, तो कहां पर, जहां अंतिम युद्ध होगा वहीं तो उसकी मृत्यु होगी। कहां, ग्वालियर में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ग्वालियर। अब नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित हुई, कहां पर स्थित है समाधि, तो जहां पर लड़ाई होगा, जहां पर उनका, जहां पर वीर गति को प्राप्त हुई वहीं तो उसकी समाधि बनेगा ना, ना कि आप दिल्ली में खत्म हो रहा कहीं और जाकर समाधि, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कहां पे समाधि हुई थी, तो याद रखना ये हुआ था ग्वालियर में। और ग्वालियर में कहां पर लड़ाई हुआ था, अभी मैं बताया, कोटा की सराय में लड़ाई हुआ था, किसके साथ, ह्यूरोज के साथ। ठीक, वो अंग्रेज सेनापति हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया बरेली से कौन थे, तो बरेली से थे कौन, खान बहादुर सिंह। वही मैं कानपुर से बताया था, कानपुर मतलब नाना साहब।
और झांसी तो सभी याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई। और अवध और लखनऊ की बात करेगा तो कौन है, बेगम हजरत महल। और बिहार की बात, कुंवर सिंह। तो बरेली से कौन था, खान बहादुर खान। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। तो अभी जस्ट मैं आपको बताऊं बरेली में कौन थे, खान बहादुर। तो कहा है खान बहादुर, ए, इसका हो जाएगा क्या, खान बहादुर ए। ठीक, अब नेक्स्ट 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ थी। तो इसकी अगर मृत्यु स्थली मतलब मृत्यु कहाँ हुआ था सबको पता है, ग्वालियर में। लेकिन जन्म कहाँ पे हुआ था बोला जाएगा, तो जन्म हुआ था इसका कहाँ, झांसी में। अगर जन्म स्थली बोला जाएगा तो झांसी, अगर जन्मभूमि तो झांसी, और वही गलत, जन्म स्थल इसका झांसी नहीं होगा। तो कहाँ होगा, तो याद रखना इसका जन्म स्थली है कहाँ, तो इसका जन्म स्थली है कहाँ, वाराणसी। ये अगर जन्म भूमि बोला जाएगा तो वाराणसी, और कर्म भूमि बोला जाएगा तब लोगे क्या, झांसी। और मृत्यु कहाँ पे हुई बोला जाएगा, तो मृत्यु हुआ था कहाँ, ग्वालियर। ये ठीक, तब इसका क्या हो गया, जन्म स्थली कहाँ, झांसी तो होगा नहीं, आगरा भी नहीं होगा, वृंदावन, तो कहाँ होगा, वाराणसी होगा। ठीक है, और अगर बोला जाएगा ये लक्ष्मीबाई जो थी इसका बचपन का नाम क्या था, तो इसका याद रखना बचपन में इसको बोला जाता था मणिकर्णिका। ठीक है, याद रखना। तो क्या क्या फैक्ट आपको पता चला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उसका जन्म हुआ था वाराणसी में, और कर्म भूमि कहाँ कर्म की थी ज्यादा, झांसी में की थी। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुआ था, ग्वालियर में, वहीं उसका समाधि हुआ था। ठीक है, तो ऐसे यह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो आज के लिए इतना ही।